माँ भगवती हिमांचल राज महाराज के घर में माँ मैना के अंक से प्रगटी। हिमाचल राज का परिक्षेत्र वैसे शोभायमान होने लगा जैसे जीव के अंदर राम जी की भक्ति आए तो उसका जीवन शोभायमान होने लगा। जन जन राम भगति के नदियों में मीठा जल आ गया, माधुर्य बढ़ गया, शीतल मंद सुगंध बयार बहने लगी। साधु संत लोग आते जाते विश्राम लेने लगे, डेरा डालने लगे। हिमांचल जी को मानो संदेश मिला, कोई विशेष उपक्रम उपस्थित हुआ। इसी क्रम में देवर्षि नारद जी महाराज आ गए। पांव पखारा है हिमांचल जी ने और उस चरण के अमृत को पूरे राज क्षेत्र में छिड़कवाया गया। आनंद हो रहा। नारद जी से हिमांचल जी ने बिटिया के भाग्य का, वर घर का निदान जानना चाहा। नारद जी ने सब बताया, लेकिन बाबा कहते हैं क्या बताया? कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण था। देखिए ना, सुंदर सहज सुशील नाम उमा अंबिका। आपकी बेटी सब लक्षणों से संपन्न है, सुभाषित है, अपने पति को निरंतर प्रिय होगी, अर्थात पति की प्रियता प्राप्त होगी। किसी की प्रियता प्राप्त होती है समर्पण से, स्नेह से, आज्ञा पालकता से। देवर्षि नारद जी कहते हैं आपकी बेटी हो ही संतत पिय ही प्यारी, अपने पति को निरंतर प्रिय होगी। इसका सिंदूर सदा अचल है। सर्वकाल उपस्थित है। आप दोनों को इस पुत्री से यश की प्राप्ति होगी। हा, क्या बात। बेटी से आप दोनों की कीर्ति बढ़ेगी, सारे जगत में पूजी जाएंगी। इनकी सेवा करके जगत में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होगी। ये क्या कहा नारद जी ने? ऐसेवत कछु दुर्लभ नहीं। जो पंक्ति हम आप गा रहे हैं, देवी पूजी पद तुम्हारे
पूज्य सकल जग माही। अरे कौन है जगत में? देवता हैं, मनुष्य हैं, मुनिगण हैं, तपस्वी लोग हैं। इसी में कहीं कहीं उत्पाती भी उपस्थित हो जाते हैं, उनकी गणना थोड़ी है। बड़ा ही अनेक हर्ष के विषय उपस्थित हो रहा है, बहुत हर्ष का विषय है। सद्गुण की प्रशंसा हो ये तो समझ में आता है, यदि सद्गुण के साथ दुर्गुण की भी प्रशंसा है तो दुर्भाग्य है। गंगा जी का पानी अमृत है, जल नहीं है, गंगा जी का जल अमृत है। यदि गंगा जी का जल अमृत है तो मदिरा बेचने वाले कथा करावें तो उनकी भी प्रशंसा हो, तो इसका मतलब वो भी अमृत है। एक ही साथ हम दोनों व्यवहार करें तो हम अपने को धोखा देते हैं। यदि सत्य की प्रशंसा है तो असत्य के बारे में मौन और उदासीन रहना चाहिए। सत्य प्रशंसित हो ये तो समझ में आता है, साथ में झूठ की भी प्रशंसा है, ये समझने योग्य बात नहीं है। बड़ी विकटता है। मेरी मां के लिए नारद जी कहते हैं, आपकी पुत्री सारे जगत में पूजी जाएगी, इनकी सेवा करके और जगत के सारे सुख जीव प्राप्त कर लेगा। इनका नाम स्मरण मात्र करके स्त्रियां पतिव्रत धर्म रूपी कृपाण की असीधार पर चल पड़ेंगी। कठिन है, चलेंगी। आपकी पुत्री का तेज ऐसा है, तप ऐसा है। मां ने क्या मांगा? पति देवता सुतीय महुमा तो प्रथम तब रे, महिमा अमित न सकहि कहि सहस्र। पतिव्रता देवियों में आपकी प्रथम गणना है मां। आज भी बहनें, बेटियां, बहुएं तीजा व्रत रहती हैं, हरितालिका व्रत रहती हैं, हरियाली तीज। किसकी पूजा करती हैं? अब तो मां भगवती गिरजा की पूजा करती हैं। जगननी पारंबा जगदम्बा मां भगवती श्री सीता महारानी जब जनवी प्रगति तो उन्होंने जग जननी मां गिरजा की पूजा की। त्रिय चढ़ी हही पति व्रत असीधार। असी माने कृपाण, इसमें 3 धार होती है, इधर भी धार, इधर भी धार, इधर भी धार। चलना सरल नहीं है, थोड़ा भी इधर हुआ तो कट जाएगा। धर्म प्रवचन करना सरल है, चलना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन जिसको चलने का अभ्यास हो जाए, छोटे छोटे मदारी लोगों के बच्चे रस्सी पर डंडा लेके चल देते हैं, रस्सी पर चलते हैं। यहाँ भी मेले में भी आते हैं लोग, जब यज्ञ होता है बिहार में तो बच्चे आते हैं झंडा डंडा लगा के चलने वाले। कैसे? ध्यान केंद्रित करके उस पतली सी रस्सी पर बच्चे चल देते हैं, छोटी बात नहीं है। इसी प्रकार असीधार माने कृपाण पर चलने की स्थिति बिटिया का स्मरण करने मात्र से सुगम हो जाएगा। हे राजन, आपकी पुत्री सभी लक्षणों से सुसंपन्न है। वाह, हिमांचल जी गदगद हो गए।
अब इनके हस्तरेखा में कुछ अवगुण है, उसको भी सुन लीजिए। सुनाइए महाराज। 3 पंक्ति में नारद जी कहते हैं, अगुण अमान मातु पितु हीन उदासीन सब संशय छीन जोगी जटिल अकाम मन अगन अमंगल अस स्वामी यही परिहस्त अगुण सामान्य भाषा में बोले तो कोई गुण नहीं होगा, अमान सम्मान नहीं होगा, उनके माई बाप का पता नहीं होगा, नंगे रहेंगे, दिगंबरी रहेंगे, कभी धारण कर लिए तो अमंगल वेश धारण करेंगे। संसार के सुख से उदासीन होंगे। अरे भैया, जिसको कामना हो उसको संशय हो, संशय रहित होंगे। जोगी बाबा, जटाधारी, अकामी, संसार के सुख से उपरति प्राप्त, ऐसा स्वामी मिलेगा। हाथ में ऐसी रेखा है। अब हिमांचल जी सुन लिए, समझ पाए नहीं।